हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। सबसे पहले और सबसे बेसिक टॉपिक से मैं शुरुआत करूंगा कि पार्टनरशिप क्या होता है और दूसरा पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई ऐसा काम चालू करते हैं जिसमें वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए या और क्या डेफिनेशंस होती हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें आपके लिए और भी वहां पे जानना जरूरी होगा कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है। क्या पार्टनरशिप फर्म की अलग से जो है कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या फिर जो भी उसके दूसरे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स मिलके राइटिंग में अपना डिटेल्स लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं जी कि किस तरीके से वो लोग पार्टनरशिप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये एक्ट का नाम अगर आप लिखते हैं एग्जाम के अंदर तो आपका आंसर थोड़ा सा वेटेड हो जाता है। Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried out by all or any of them acting for all। इसका मतलब ये होता है पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में जो कि प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। और ये कहा गया है कि हो सकता है कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक्टिव हों, सारे काम कर रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि सबके बिहाफ पे कोई एक काम कर रहा हो या कुछ लोग काम कर रहे हो। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। Thus, a partnership is a form of business relationship between two or more persons to share profits and losses of the business carried out by all or any of them acting for all। So, partnership एक ऐसा form of business है। आपने 11th क्लास के अंदर forms of business पढ़े हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, सोसाइटी होता है, एलएलपी होता है, कंपनीज होती हैं। तो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स बताए गए हैं। तो पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते हैं। अब हो सकता है बिजनेस कोई एक कर रहा हो या सारे मिलके कर रहे हो। Persons who are in partnership are individually called partners and together firm. The name under which the business is carried out is called the firm name। तो जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पार्टनर कहा जाता है और सबको मिला के यानी सारे पार्टनर्स को मिला के फर्म कहा जाता है। अब जिस नाम से वो लोग काम करते हैं, जो भी अपने बिजनेस का वो फर्म का नाम रखते होंगे, उसको फर्म नेम कहा जाता है। In legal terms, partnership is not a separate legal entity because the firm debts can be paid from private assets of the partner if the firm is unable to pay, whereas in accounting terms, partnership is separate entity from its partners। अब दो व्यूज यहाँ पे आपके सामने रखे गए हैं, एक है लीगल व्यू और एक है अकाउंटिंग व्यू। लीगल व्यू ये कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर और फर्म दोनों एक ही होते हैं। क्यों एक ही होते हैं? क्योंकि यदि फर्म अपनी लायबिलिटीज को नहीं चुका पाता है तो उसको पार्टनर्स की पर्सनल असेट से वसूल कर लिया जाता है। तो कानून की नजर में फर्म और पार्टनर्स दोनों मिला के एक ही चीज है। दूसरा जो व्यू यहाँ पे आ रहा है वो है अकाउंटिंग व्यू। अकाउंटिंग की नजर से अगर हम देखें तो पार्टनर्स एक अलग चीज होती है और फर्म एक अलग चीज होती है। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं हम हमेशा फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, आप ये याद रखिएगा। इसीलिए हम पार्टनर्स का जो भी पैसा हमारे पास आया है, फर्म के अंदर आया है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से अलग से दिखाते हैं। तो ये थे बेसिक्स पार्टनरशिप के। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक नजर इसको देख लीजिए। A written document that gives the detailed terms and conditions of the partnership is known as partnership deed। तो partnership deed एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल में लिखा गया है कि पार्टनर्स के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। It is a legal document governing the partnership and being signed by all the partners। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है और इसके अंदर पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं सबके साइन किए हुए होते हैं। फॉलोइंग आर सब नॉर्मल क्लॉजेस। तो ये जो नीचे दिए गए हैं ये कुछ क्लॉजेस हैं, ये क्लॉजेस जरा सुन लीजिए आप। इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होगा, इसके अंदर बिजनेस आप किस जगह पे कर रहे हैं वो गिवन होगा, पार्टनर्स के नाम होंगे, क्या काम करने वाले हैं वो होगा, किस तारीख को आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो होगा, कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगा रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो गिवन होगा,
क्या इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उनसे कितना ब्याज वसूल करना है वो गिवन होगा। पार्टनर्स का रेम्युनरेशन गिवन होगा, उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना कमीशन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके का हो सकता है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट चुकाएगी फर्म, या फिर फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उससे कितना इंटरेस्ट वसूल करेगी फर्म। गुडविल का वैल्यूएशन का कौन सा मेथड होता है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। असेट का वैल्यूएशन करने का मेथड, आपकी असेट्स की आज की तारीख में कितनी वैल्यू है उसको करने का मेथड दिया होगा। अकाउंटिंग पीरियड गिवन होगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करेंगे, क्या आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की करेंगे, जो भी आपका पीरियड होगा वो लिखा होगा। फिर पार्टनर्स अकाउंट सेटलमेंट, इनका अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जाएगा ये डिटेल्स गिवन होगा। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स गिवन होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कई तरीके की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पार्टनरशिप फॉर जब भी मतलब वो चाहे जब पार्टनर जब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ड्यूरेशन। तो कई सारी पार्टनरशिप होती हैं, इसमें गिवन होगा वो कैसी होगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशन मेथड, बैंक का अकाउंट किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा वो लिखा होगा। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के साइन से बैंक में काम हो जाए, हो सकता है कि कोई 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, तो जो भी जिस भी तरीके से बैंक के अकाउंट को ऑपरेट किया जाना है वो उसके अंदर लिखा हुआ होगा। मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कई बार विवाद होते हैं, तो उन विवादों को किस तरीके से हल किया जाएगा उसका मेथड भी यहाँ पे होगा। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लॉजेस भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप के। तो ये बेसिक्स था कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।